Hello, welcome to Everything for Pharmacy. So, today is our fourth lecture on pharmaceutical microbiology. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट कैसे करते हैं। क्या क्या मेथड्स हम अपनाएंगे उन्हें कल्टीवेट करने के लिए। लेट्स सी व्हाट आर, पहले हम देखते हैं ये एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट इज एनारोबिक माइक्रोब्स आर वाइडली स्प्रेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। जो एनारोबिक माइक्रोब्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ही अमाउंट में होते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ। इन्हें किसी भी तरह का ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए। ऑफन एक्सट्रीमली टॉक्सिक, लेकिन जबकि ये बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक होते हैं हमारे लिए। ओके, 3 टाइप्स ऑफ एनारोबिक माइक्रोब्स यहाँ पे हमने पहले भी लेक्चर्स में पढ़े हैं कि 3 तरह के होते हैं हमारे एनारोबिक माइक्रोब्स। फर्स्ट इज द फैकल्टेटिव एनारोब्स मीन्स, यहाँ पे फैकल्टेटिव का मतलब है कि अगर मतलब इन्हें दोनों कंडीशन में ग्रोथ कर सकते हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर मिल जाता है तो और अच्छा ग्रोथ हो सकता है इनका। ओके, सेकेंड है ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट मतलब कि इन्हें बिल्कुल स्ट्रिक्टली ही ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए। अगर किसी भी कंडीशन में इन्हें ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये डाई करना स्टार्ट कर देते हैं। माइक्रो एरोफिलिक मीन्स यहाँ पे कि इन्हें ऑक्सीजन का जो अमाउंट है बहुत ही कम चाहिए होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं, हमने पिछले लेक्चर में भी इस पे बात की थी, जैसे कि 2 to 10% के बीच में ही होना चाहिए। ओके, और ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस पर ये डाई करने लगते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो अबाउट द 20% होता है। ओके, नेक्स्ट इज द फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव वही हमने पढ़ा, कैन ग्रो इन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी और अब्सेंस दोनों कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। ऑब्टेन एनर्जी बाय बोथ रेस्पिरेशन एंड द फर्मेंटेशन। और एनर्जी कहाँ से मिलती है इन्हें? रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन दोनों प्रोसेस से। ओके, फिर ऑब्लिगेट के बारे में भी हमने बात कर लिया है। ऑक्सीजन इज टॉक्सिक टू दीज ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑक्सीजन होता है इन और एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है। दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। इन्हें बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, जैसे कि आर्की सच एज अ मिथेनोजन्स बैक्टीरिया और क्लोस्ट्रीडिया। ओके, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टेस्ट ट्यूब हैं। टेस्ट ट्यूब में हमारा न्यूट्रिएंट मीडिया रखा हुआ है, यानी येलो कलर में हमें दिख रहे हैं ये न्यूट्रिएंट मीडिया है, और जो इसमें डॉट डॉट दिख रहे हैं वो हमारे बैक्टीरियाज हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो नीचे की तरफ है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये लेबल किया गया है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ हाई है, नीचे की तरफ लो है। अब ऊपर की तरफ यहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है और बैक्टीरिया भी यहाँ पे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, यानी इन्हें हम बोलेंगे ऑब्लिगेट एरोब्स, यानी कि इन्हें ऑक्सीजन ही चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो फिर वहाँ पे किसी भी तरह का माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुआ है। ओके, मतलब कि यहाँ पे ऑब्लिगेट टाइप्स ऑफ एरोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड टेस्ट ट्यूब में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन माइक्रोब्स की बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुई है, और यहाँ पे है बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ हो रखी है। मतलब कि ये ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं, मतलब इन्हें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए था, तो इसलिए वो इस कंडीशन में ग्रो हो गए। थर्ड है हमारे फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव यानी कि दोनों कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए तो वो ऑक्सीजन में ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन माइक्रोब्स की ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे थोड़ी बहुत है, लेकिन है ग्रोथ हुई है। अब यहाँ पे एयरो टॉलरेंट एनारोब्स, यानी कि यहाँ पे वो एयर को टॉलरेट कर सकते हैं, तो वो ऑल कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट, कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स। अब हमें एनारोब्स को कल्टीवेट करना है, ग्रो करवाना है, ग्रोथ ऑफ द एनारोब्स। ओके, अब एनारोब्स मैंने बता दिया इन्हें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, तो किस किस मेथड से हम इन्हें ग्रो करवा सकते हैं? मेथड्स यूज इन कल्टीवेशन ऑफ एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कैंडल जार मेथड,
गैस पैक जार मेथड, रिड्यूसिंग एजेंट, मिसेलेनियस मेथड। इन सब मेथड में हमें सिर्फ यही करना है कि हमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं रहने देना है। हमें किसी भी तरीके से वहाँ जितने भी ऑक्सीजन होंगे उस कल्चर मीडिया जहाँ भी हम ग्रो करवा रहे हैं वहाँ पे उसके आसपास उस इन्वायरमेंट में बिल्कुल ही ऑक्सीजन ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं हम फर्स्ट हमारा है, हमने अभी पढ़ा कौन सा था हमारा, कैंडल जार मेथड। कैंडल जार मेथड, कैंडल मीन्स कैंडल और जार मीन्स हमने कोई एक क्लोज्ड जार लिया है। अब उसमें हमने ये कैंडल रख दी है जो बर्न हो रही है और साथ में वहाँ पे हमने कल्चर मीडिया रखा है। अब क्या होगा कि उस कल्चर मीडिया में हमें एनारोब्स को ग्रोथ करवाना है तो हमने एक इंडिकेटर की तरह कैंडल को यूज़ किया। जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा है, ये कैंडल तब तक जलेगी जब तक उस जार में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। जैसे ही वो बुझ जाएगी इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, तो ये इंडिकेटर की तरह वर्क करेगी। मतलब अब यहाँ पे माइक्रोब्स जो एनारोब माइक्रोब्स हैं वो ग्रो करने लगेंगे क्योंकि वहाँ पे हमने ऑक्सीजन बिल्कुल ही सील कर दिया है। अब जो उस जार में ऑक्सीजन था वो तो कैंडल ले गई बर्निंग में, और जब वो बुझ गई तो मतलब कि अब बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया कैंडल जार मेथड। अब सेकंड है, यहाँ पे दे भी रखा है थ्योरी में, वन ऑफ द सिंपल मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट फॉर द एनारोब्स। एनारोब्स को ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड पसंद होता है। ऑर्गेनिज्म जैसे कि निजेरिया, गोंड्रिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कैन बी इजिली ग्रोन बाय दिस मेथड। ये हमारे जो एनारोब्स होते हैं वो है, ओके, विदाउट ऑक्सीजन ये ग्रो करते हैं। इनक्लोज द इनोक्यूलेटेड प्लेट, जिसमें हमने थोड़ा सा सैंपल लिया है एनारोब का और उसे हमने कहाँ पे इनक्लोज करना है, उस जार में बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए। ए बर्निंग कैंडल, उसके अंदर बर्निंग कैंडल रखा है। एज द कैंडल बर्न्स, जैसे जैसे कैंडल बर्न होगी द ऑक्सीजन कंटेंट इज रिड्यूस, वो ऑक्सीजन लेगी जब भी तो बर्न होगी और ऐसे करते करते वो रिड्यूस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद कैंडल इटसेल्फ एक्ट एज द इंडिकेटर एज द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कैंडल गेट्स एक्सटिंग्विश। ओके, मैंने बताया कि वो बुझ जाएगी कैंडल। नेक्स्ट हमारा था गैस पैक जार मेथड। इसमें क्या होगा ये यहाँ पे देखते हैं, पहले हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। एनवेलप कंटेनिंग द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड द सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट और इसमें दूसरा केमिकल है हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड, सॉरी। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इन दो एनवेलप में हमने ये केमिकल रखे हुए हैं और ये है एनारोबिक इंडिकेटर मिथाइलिन ब्लू, हमने वहाँ पे एज ए इंडिकेटर यूज़ किया है। और ये पेट्रोल डिश है जिसमें हम माइक्रोब्स को ग्रोथ करवा रहे हैं। ओके, यहाँ पे लेड विद द रिंग गैस्केट, यहाँ पे हमने पैलेडियम कैटलिस्ट लिया है। पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा। क्लैम्प विद द क्लेम स्क्रू, वहाँ पे ओपन और क्लोज करने का सिस्टम है। इट कंसिस्ट ऑफ इनोक्यूलेटेड प्लेट, हमने इनोक्यूलेटेड प्लेट लिया है। इनोक्यूलेटेड मतलब कि एक प्लेट है उसमें न्यूट्रिएंट मीडिया है और न्यूट्रिएंट मीडिया में हमने थोड़ा सा सैंपल लिया है एनारोब्स का, बाकी वहाँ पे वो ग्रोथ खुद करेंगे। ओके, पैकेट ऑफ केमिकल्स कंटेनिंग, ये पैकेट है केमिकल्स का जिसमें बाइकार्बोनेट और सोडियम बोरोहाइड्राइड है। फिर है मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर, जैसा अभी हमने देखा डायग्राम में, लेड विद द पैलेट ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट लोकेटेड अंडरनीथ द लेड, वो पैलेडियम हमारा एज अ कैटलिस्ट है। अब वर्किंग क्या होगी, कल्चर प्लेट्स आर प्लेट्स इन द जार, हमने कल्चर प्लेट को उस जार में रख दिया। पैकेट ऑफ केमिकल मॉइस्चर विद द वाटर, पैकेट जो केमिकल का पैकेट है उसे हमें मॉइस्चर करना है वाटर से, मतलब उसमें थोड़ा सा वाटर डिप कर देना है वाटर में उसे, ताकि उसमें मॉइस्चराइजिंग हो जाए। उसके बाद वाटर रिएक्ट विद केमिकल इन पैकेट्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड द कार्बन ऑक्साइड। अब जो वो केमिकल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फिर आता है हाइड्रोजन कंबाइंस विद द फ्री ऑक्सीजन, जो उस इन्वायरमेंट में जार में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो हाइड्रोजन उससे कंबाइन होगा और क्या करेगा, वाटर वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। ओके, नॉट इन दिस वे ऑक्सीजन इज रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम द चैम्बर, और इस तरह से क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीजन है वो उस चैम्बर से बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन इन एनारोबिक कंडीशन, अब वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे ज़्यादा फॉर्म होंगे। मिथाइलिन ब्लू डजंट अंडरगो एनी कलर चेंज
अब वहाँ पे जैसे ही कलर चेंज होगा, मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, जो हमने इंडिकेटर की तरह यूज़ किया था मिथाइलिन ब्लू को। अब हमारा है थर्ड मेथड है स्पेशल मीडिया यूजिंग रिड्यूसिंग मीडिया। यहाँ पे हमने पीछे डायग्राम में देखा कि यहाँ पे ये जो है ये भी वही है मेथड, बस यहाँ पे क्या होगा, हम रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिड्यूस करेंगे और उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में। ओके, स्पेशल मीडिया इन कल्चर मीडिया, ये एक स्पेशल मीडिया होता है कल्चर मीडिया का टू प्रोटेक्ट द एनारोब्स फ्रॉम द एक्सपोजर टू द ऑक्सीजन, मतलब कि एनारोब को ऑक्सीजन से बचाने का। दे एक्ट बाय डिप्लीटिंग द ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन को डिप्लीट किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। कैसे होगा, विच इज डन बाय केमिकली कंबाइंड विद द डिजोल्व ऑक्सीजन, यहाँ पे जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगा उसके साथ कंबाइनिंग होगी, फिर उसे रिड्यूस किया जाएगा ताकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो धीरे धीरे कम हो जाए। नो ऑक्सीजन लेफ्ट लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द एनारोबिक बैक्टीरिया। अब जब वहाँ पे किसी भी तरह का ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो एनारोबिक बैक्टीरिया ईजिली ग्रो करेगा। लास्ट हमारा मेथड है मिसेलेनियस मेथड, ये हमारा लैब वगैरह में यूज़ किया जाता है। ऑल थिंग्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, वैक्यूम होता है, किसी भी तरह का वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, सिर्फ हमें वहाँ पे अपना जो भी हमने पैट्री डिश लिया है उसमें उसके अंदर प्लेस करना है और उसके अंदर एक कैमरा लगा होता है जो हमें बाहर विजुअलाइज करने में हेल्प करेगा। ओके, और बस वहाँ पे ऑल चीज़ मेंटेन रहती है, बिल्कुल टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ मेंटेन किया हुआ रहता है ऑलरेडी। ओके, यूज ऑफ द एंजाइम ऑक्सीडेज दैट रिड्यूस द ऑक्सीजन टू द वाटर, यहाँ पे एंजाइम का यूज होगा, जैसे कि ऑक्सीडेज एंजाइम वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिड्यूस करके वाटर में कन्वर्ट करेगा। ऑक्सीजन कैन बी रिमूव बाय रिमूविंग एयर बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, वहाँ पे उसमें सारा सिस्टम होगा, वैक्यूम पंप होगा जो उस एयर को बिल्कुल ही वहाँ से निकाल देगा उस इन्वायरमेंट से, और कुछ इनर्ट गैसेस उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। ओके, यूज ऑफ एनारोबिक चैम्बर विच इज़ अ प्लास्टिक एनारोबिक ग्लोब, ये प्लास्टिक एनारोबिक ग्लोब्स बॉक्स हैं दैट कंटेन्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ, इनके अंदर क्या किस तरह का एटमॉस्फेयर होगा, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन, ये गैसेस प्रेजेंट होंगी, लेकिन वहाँ पे किसी भी तरह का ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। Thank you so much. For more videos, you can follow me by subscribing and like, share. Thank you.